गुड मॉर्निंग, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो की शुरुआत आज हो रही है 10:15। ऑलरेडी 10:15 इन द मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है और रेडी हम हो चुके हैं। फैजान से बात हुई थी, ही इज ऑन द वे। तकरीबन आधे घंटे तक आ जाएंगे यहाँ पे। हम बिल्कुल बैग वगैरह सब पैक करके रेडी हैं और आज हम रूम छोड़ेंगे। शाम की फ्लाइट है दिल्ली की और अभी तक तो ये है कि 8:15 की फ्लाइट है, 8:15 इन द इवनिंग। अगला जो कोई डिले होता है या क्या है वो देखते हैं। तो आ गए हैं फैजान और सबसे पहले चल रहे हैं ऑफिस में चल के काम निपटाते हैं। और बैटरी बोल रही है कि भैया थोड़ा सा अभी मेरे को समस्या है, तो इसको भी देखते हैं, आज करवाते हैं। ठीक है भाई, ठीक, इसको भी करवाते हैं। आ गए हैं जी ऑफिस, एक मीटिंग हो चुकी है अभी और यहाँ पे काम करेंगे, फिर देखते हैं मीटिंग खत्म करने के बाद, काम खत्म करने के बाद कहीं जाना है, कुछ प्रोग्राम बन रहा है। पहले काम, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम और फिर काम ही काम। क्यों भाई? बिल्कुल सही, मौज जान। चलो यहाँ की मीटिंग्स निपटाते हैं ऑफिस की, फिर उसके बाद अगले अपडेट के साथ मिलते हैं। तो मीटिंग्स होती है खत्म ऑफिस की। अभी कहाँ चलना है? अभी आपका एक वाला ना रह गया है, वो काफी दिन से कह रहे थे कि वो पश्मीना के वो जेलस बड़ा मेरे से। ठीक है, एक काम करते हैं, पश्मीना पे चलते हैं, फिर वापस आके वहाँ कहीं पे कुछ नहीं करेंगे, चाहे वापस ऑफिस में आके डन हो। ठीक है, तो ऑफिस का काम निपटाने के बाद हमें भाई लेके आए हैं। कहाँ लेके आए हो? सौरा। तेज बोलो यार। सौरा लेके आया। सौरा, इट्स अ टाउनशिप जस्ट बिसाइड श्रीनगर सिटी और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर ही है। हम यहाँ क्या करने आए हैं? ये पश्मीना के कुछ आइटम्स देखने हैं। राइट। सो हमारी खोज जो पिछले 3 दिन से अलग अलग चीज़ों की चल रही है, उसी के बीच में हम आज आ गए हैं। बिल्कुल प्योर ओरिजिनल पश्मीना जहाँ तैयार करते हैं, शॉल्स एंड अदर थिंग्स, वहाँ हम पहुँचे हैं। अभी जल्दी मैं मिलवाता हूँ इन लोगों से आपको। अभी हम आए हैं मोहम्मद अमीन राजा साहब के पास और ये हमें दिखा रहे हैं प्योर पश्मीना। ये क्या है क्वालिटी, जैसे बताया आपने? ये पश्मीना प्योर है, 100% प्योर, लेकिन ये है मशीन स्पन एंड हैंड वोवन। ओके, इसमें स्पन जो है वो मशीन से है और वीविंग जो है वो हैंड वीवन है। तो इसमें और क्या क्या क्वालिटी होती है? दूसरी क्वालिटी होती है हैंड सुपन एंड हैंड वोवन, उसमें लोगो करके होता है। अच्छा, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको अभी। और उसमें लोगो जरूरी होता है? लोगो इसलिए कर रहे हैं, फिर बोलना ही नहीं है ये हैंड सुपन हैंड ओके, उसमें सर्टिफाइड हो जाएगा। इंडिया सर्टिफाई करके देती सर्टिफाई करके देती है। ओके, और जो हमारे सामने ये वेराइटीज हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं? ये सारे प्योर पश्मीना है। ओके, स्टॉल्स है, इसमें स्टोल्स भी हैं। स्टॉल्स हैं। ओके, इधर से ये है शॉल्स, चेक शॉल्स। ये थान में होते हैं हमारे ये शॉल। राइट। फिर उसके बाद इसको साइजेस में काटा जाता है? हाँ, साइजेस में ये इसमें लिखा होगा ये कितने होंगे। नहीं, अभी हमारा लोगो है इसमें, आरएस करके है। ओके, ये 11 पीसेस है। ओके, 11 पीसेस हैं इसमें। इसमें ओके, 11 शॉल्स निकलेंगी। 11 स्टोल्स। स्टोल्स हैं ये। शॉल का जो बर होता है, जो विड्थ ज्यादा होती है, ज्यादा होते हैं, 1 मीटर। शॉल होता है मीटर, 2 मीटर। ओके, उसकी विड्थ होती है मीटर, लेंथ होती है 2 मीटर। ओके, ये होता है 28 इंचेस इंटीरियर विड्थ। हाँ। ओके, और उसका लेंथ कितना होगा? 2 मीटर। 2 मीटर। ओके, और तीसरा होता है मफलर। मफलर जो होता मफलर होता है, राइट। वो 20 इंच, 20 इंच। ओके। और 72 इंच लेंथ होती है। लेंथ होती है। वो भी ऐसे होते हैं। और मफलर ये होता है प्लेन। ओके। लोगो दार चीनी सफेद मिक्सड वाला। तो ये पश्मीना में क्या क्या आइटम्स बनती हैं? ऑल शॉल्स बनते हैं, स्टूल्स बनती है, 1.25 गजी 2.5 गजी बनती है, 3 यार्ड्स बनते हैं। कुछ सूट्स वगैरह भी बनते हैं इसमें? सूट्स वगैरह भी बनते हैं हमारे पास है, वो वास्कट। ओके, वेस्टकोट्स। ओके, वो निकालो, गाउन बनते हैं। गाउन्स बनते हैं इसके। ओके, तो इसमें जो आप जैसे बता रहे हो, ये जो है मशीन स्पन एंड हैंड वोवन, ये इसका मिनिमम रेंज एक शॉल का कहाँ से शुरू होता है? स्टूल का होता है 4000 से। 4000 से। और जो अगर स्टोल बना हो हैंड वोवन और हैंड स्पन, उसकी क्या 10,000 से कम नहीं मिलेगा। प्लेन कितना?
10,000 10,000 से कम नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल कम से कम 1 करोड़ का माल तो पड़ा होगा। भाई बड़ी अच्छी जगह ले आयो। और यहाँ पे प्योर पश्मीना, वो बिना जो जैसे इमिटेटेड मिल जाता है ना बाजार में, यहाँ पे तो वैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो भी आइटम आपको मिलेगी बिल्कुल प्योर मिलेगी। और दिल्ली या कहीं और बाजारों में पश्मीना के नाम पे लुधियाना की होजरी बेची जाती है, हमें पता है उस बात का भी। चलो ये देख लेते हैं और फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। ये देखिए, इस स्टैम्प की बात की जा रही थी और ये है प्योर पश्मीना, हैंड वोवन और हैंड स्पन में। और इसका जो एक शॉल है, इसकी कॉस्ट कितने से शुरू होती है? स्ट्रेट होता है इसका कॉस्ट 18,000 से। 18,000 का एक शॉल। और स्टोल भी बनता है? 10,000 से कम नहीं मिलेगा। 10,000 से कम नहीं मिलेगा। तो ये वही क्वालिटी। और मैं जब इसको हाथ लगा रहा हूँ ना, तो मुझे पता लग रहा है कि कुछ है। एक्चुअली आपने कैसे बताया था कि जैसे यहाँ डाल लेंगे तो क्या फील आता है? वो कुछ बाउंसी होता है, बाउंस करता है ये हाथ में। मतलब अगर इसको मैं इसका मफलर या स्टोल लगाऊंगा इससे तो फील होता है दूसरा। ओके। इसको सॉफ्ट जैसे बच्चे का होता है ना, वो आगे नरम ऐसे लगता है। राइट। अच्छा, जो इसका धागा इसमें इस्तेमाल किया जाता है, उसका सोर्स क्या होता है? वो लद्दाख से आता है। हमको उसको पता है, आरी वाला पश्मीना। आरी वाला पश्मीना। और ये लद्दाख से आता है? लद्दाख से आता है ओनली। अब उधर से भी आता है, लेकिन क्वालिटी सबसे होती है लद्दाख की होती है। उसको प्रोसेसिंग पूरी यहाँ श्रीनगर कश्मीर वगैरह में होती है। सारी श्रीनगर में। अगर वो वहाँ पर प्रोसेसिंग होता है तो इतना सॉफ्ट नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। ये हार्ड हो जाएगा या हार्ड हो जाएगा, इसकी मजबूती खत्म हो जाएगी? नहीं, ये हार्ड हो जाता है, ड्राई मौसम होता है। राइट 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 राइट। यहाँ पर होता है ये गर्म होता है लेकिन गीला होता है। हाँ, इसीलिए सॉफ्ट रहता है। वहाँ पे ठंडा और सूखा मौसम है। सूखा मौसम। ओके ओके ओके। ड्राई मौसम रहता है लद्दाख। राइट। चलो अच्छी बात है जी, आपके पास आके बहुत अच्छा चीज़ें देखने को मिल रही हैं। काम को आगे बढ़ाते हैं जी। चलो। ये आइटम देखिए, ये भी प्योर पश्मीना की है। और इसके ऊपर जो ये आप इसके बॉर्डर्स देख रहे हैं, ये लेदर के बने हुए हैं, ये प्योर लेदर। और ये एक और स्टाइल है, इसमें आप क्या बता रहे थे इसके बारे में, एक बार दोबारा बताओ। ये जो होता है ये मोस्टली डे में लगाया जाता है, क्योंकि ओके। जैसे कोई ब्राइट है। हाँ। राइट। तो ये जो होता है, जैसे नाइट में पार्टीज वगैरह होती हैं, तो ये उस टाइम के लिए होता है, जैसे मैचिंग होता है व्हाइट एंड ब्लैक। राइट। सो ये वेस्ट कोट्स में बहुत सारे कलर्स और भी हैं या 2 ही कलर में आता है? और भी बहुत सारे ये कलर्स होते हैं, जैसे हम ऑर्डर्स भी बनाते हैं, मतलब जैसे कस्टमर को चाहिए होता है वैसे कलर्स भी हम बना सकते हैं। ओके। और सर इसका जो वेस्ट कोट है उसका प्राइस कहाँ से शुरू होता है? 40,000 से। 40,000 अ पीस। ओके, मैंने सोचा दर्जन। एक और बेहतरीन चीज़ जो पश्मीना में 100% पश्मीना की है, ये है गाउन। और मेरे हिसाब से तो इसका नाम रॉयल गाउन होना चाहिए। ज़रा पहन के दिखाओ इसको। ये देखिए, ये है बढ़िया चीज़। शायद कभी कोई राजसी फिल्मों में देखा हो ऐसा। इसमें बेल्ट भी होती है? जी जी। बेल्ट भी लगाओ। हाँ, बेल्ट लगा लो एक बार। ये देखिए। तो सर ये जो गाउन है, इसका स्टार्टिंग कॉस्ट क्या रहेगा? 70,000 से स्टार्ट है। राइट, बहुत बढ़िया सर। और लो जी, एक आइटम और आ गई है। यहाँ आइटमों की कमी नहीं है। ये मशीन वोवन, हैंड स्पन, हैंड मशीन सुपन, हैंड वोन एंड हैंड एम्ब्रॉयडरी। राइट। ये हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम है। और ये जेंट्स के अंदर शॉल्स आ रही हैं। राइट। ये वैरायटी एक और आ गई है, ये देखिए। और ये कलर और ये वैरायटी और आ गई है ये 100% पश्मीना। और इसके ऊपर ये वैरायटी देखिए ब्लैक के अंदर। ये सारी की सारी जो आ रही हैं अभी, ये जेंट्स के अंदर आ रही हैं, ये देख सकते हैं। राइट। सो ये है हमारा हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम। देखो कितनी बारीकी से एक एक डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे फ्लो देखो, फ्लो टूटा ही नहीं है बिल्कुल भी, एकदम से फ्लो चल रहा है। और ये हाथ से किया है। मैंने तो कहा था सर मशीन से, पर ये कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल एकदम हाथ से किया हुआ काम है ये। जब बात हो शॉल की और खाली मेल की हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखो फीमेल शॉल में भी पूरा सेम स्टफ़ और ये हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम है। इसके अंदर भी डिज़ाइंस और कलर्स बहुत सारे अवेलेबल हो जाते हैं। और वही हाथ की एम्ब्रॉयडरी होने के बाद यूनिफॉर्मिटी और फ्लो देखो डिज़ाइन करने का, कहीं पे भी फ्लो नहीं टूटता है। और बहुत सारी वैरायटी फीमेल्स के लिए, जैसे मैंने कहा कि शॉल बोलो और फीमेल के लिए ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। राइट।
राइट। सो बहुत सारी वैरायटी है इसमें फीमेल्स के लिए भी, और डिज़ाइन देख देख करना, और सबसे बड़ी बात जब हाथ की कारीगरी है वो देखकर। और तो सर ये शॉल्स की रेंज में जो हम आए तो ये कितने से शुरू होती है ये वाली? देखो इसमें कपड़ा सेम होता है, जैसे प्लेन का कपड़ा होता राइट। है। अब इस पे जब जितनी जितनी ज्यादा अपने एम्ब्रॉयडरी की उतना उसका प्राइस ज्यादा होगा। ओके, सो अलग अलग, वैसे एक रेंज अप्रॉक्सीमेटली कितने से शुरू होती है इसकी? बस 20,000 से स्टार्ट हो जाएगा। 20,000 से स्टार्ट होगा एंड देन इट गोज अप टू हाउ मच? 1 लाख तक? ज्यादा से ज्यादा ही, उससे भी 1.5 ज्यादा लाख, जा सकता 2 लाख भी शायद हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर पूरा फुल सो अभी अगर मैं देखूँ ना तो अभी यहाँ पे तकरीबन 1-1.5 करोड़ रुपए का माल तो ये यहीं पे पड़ा हुआ है। ये देखो, ये देखो। सो दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द हार्ड वर्क दीज पीपल पुट इन इट। एक एक शॉल को बनाने के लिए पहले जो उसका क्या बोलते हैं ऊन होता है, उससे धागा निकलता है, धागे की स्पिनिंग होती है, उसके बाद ये मशीन पे भी होता है, हाथ से भी होता है, और फाइनली इस एम्ब्रॉयडरी में जो जान डलेगी ना, इसके अंदर बहुत सारी मेहनत है। तो पैसा मेहनत का ज़्यादा है। और ये सबसे बड़ा बम्पर चीज़ दिखाया सर ने, ऑल ओवर, और ये पूरा का पूरा हाथ से बना हुआ है। पूरी कारीगरी इसके ऊपर हाथ से करी गई है, और ऑल ओवर ये एम्ब्रॉयडरी है। सर इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा? कम से कम 7-8 महीने लग गए। 7-8 महीने इस एक शॉल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करने में। तो उस हिसाब से इसकी कीमत क्या होगी? 1 लाख रुपए कम से कम से कम। वाओ। तो ये सर के पास आए हैं और ये यहाँ पे अपने पास लगा के ना एक बहुत बढ़िया सी फील आ रही है सर। ये इन्होंने बताया कि जो 6 महीने मिनिमम 7 महीने लग जाते हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी है और एक एक तंद एक एक धागा हाथ से डाला जाता है, जिसके कारण इसकी कीमत तकरीबन 1 लाख से ऊपर चली जाती है। राइट। सो 20,000 की हो गई इसके नीचे की शॉल, और 80,000 रुपये का ये ऊपर मिनिमम काम है। तो सर ये आपके यहाँ पे कितने कलर्स के अंदर बनता है? कलर्स कोई इसमें 10 कलर भी होंगे, 20 कलर भी होंगे, गिनती नहीं है। गिनती नहीं है। राइट। सो देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है भाई मेरे को तो ये शॉल पहन के, और जल्दी ही इनके साथ कुछ काम की बात शुरू करते हैं। घूम घाम के बहुत थक गए थे और बढ़िया पश्मीना दिखाया यार आपने, मस्त वाला। अब थकान के बाद ऑफिस आए हैं तो चाय तैयार है, चाय पी लेते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं। एयरपोर्ट के लिए भी निकलना है, और भी देखते हैं क्या क्या बात करनी है। टाइम क्या हो गया ज़रा देखो यार, टाइम तो टाइम तो बहुत सारा हो गया, 4:45 बज चुके हैं। ओनली 15 मिनट्स लेफ्ट टू 5 इन द इवनिंग ऑलमोस्ट, और चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। चलो जी, चल रहे हैं अब एयरपोर्ट, और अभी फैज़ान भाई साइड में बैठेंगे, गाड़ी अभी मैं चलाऊंगा एयरपोर्ट तक। वहाँ सिक्योरिटी चेक पे उतरेंगे तो गाड़ी ये ले लेंगे, फिर ये मेरे को, अरे भैया तुम चुप रहो जरा थोड़ी देर, फिर ये मेरे को छोड़ के और वापस आ जाएंगे। फिर मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँगा, और इनको फिर दोबारा मिलेंगे जब दोबारा ये आएंगे या मैं आऊँगा। ठीक है भाई? बिल्कुल ठीक है। ओके। एयरपोर्ट पहुँच गए भागा भागी में, थोड़ा लेट हो रहे हैं। टाइम हो गया है 7:06। ऑलमोस्ट 7 बजे तक अंदर जाने का था, पर वहाँ बाहर बोर्ड पे देखा कि आपकी फ़्लाइट जो है अब जाएगी 9:10 पे, तो ऑलमोस्ट 1 घंटे का डिले हो गया भाई। तो हमने भी कहा भैया अंदर कहाँ जाएंगे, यहीं पे चाय ले ली है। ये देखो चाय, वो देखो उधर फैज़ान ने भी ली, और साथ में ले लिया एक समोसा। सो इट्स गोना बी माई इवनिंग टी राइट नाउ, डिलेड बाय अराउंड 1.5 आवर 2 आवर्स, 2 घंटे 1.5 घंटा लेट हो गई। चाय पी लेते हैं, और फिर आगे चलते हैं। पता नहीं अभी भी टाइम पे है कि फिर डिले हो जाएगी। जो भी अपडेट होगा अब आगे बोर्डिंग करने के बाद जहाज़ में बैठ के मिलता हूँ आपको। ठीक है, वेट कर रहे हैं जी। फ़्लाइट डिले हो चुकी थी 2 घंटे से ऊपर, तो एयरलाइन की तरफ से ये कुछ कुकीज़, एक कुकी था, बड़ा सा कुकीज़ नहीं, एक कुकी बड़ा, एक कोई रिफ़्रेशमेंट में और है, और एक जूस दे दिया गया है। इसके बाद बोल रहे हैं कि मील भी आ रही है, क्योंकि जिनका डिनर टाइम ख़राब होता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने इस दौर में देखी कि इनकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि मैंने कनेक्ट किया था सपोर्ट से, तो उनकी तरफ से सिंपल डिनाई कर दिया गया था जी, ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं। मैं कहा भैया मेरे को मील दो, मैं तो लेट हो गया 2 घंटे से ज़्यादा, डायबिटिक हूँ, छोटी छोटी शॉर्ट स्पैन्स पे मील चाहिए होती है, तो उनकी तरफ से कोरी ना हो गई थी।
बट फिर वहाँ से यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो बोर्डिंग के लिए लोग खड़े होते हैं जो प्लेन के पास, उन्होंने ये रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम किया और बोल रहे हैं कि मील भी अभी आएगी। सो मिक्स सा रिएक्शन है मेरा अभी, मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा इसके लिए, राइट। देखते हैं फर्दर कितनी डिले होती है फ़्लाइट। अभी तक फ़िलहाल जो फ़्लाइट 8:15 पे जानी थी, अभी वो बोर्ड पे नज़र आ रहा है कि 10:30 पे श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ेगी। अभी पक्का नहीं पता, जब उड़ेगी तब पता लगेगा। लो जी, आ गई है मील भी, और अभी देखा है फ़्लाइट रडार पे जो प्लेन है वो भी 19 मिनट में यहाँ पहुँचने वाला है। देखते हैं अब और क्या होता है। मील तो आ गई है, खा लेते हैं, थोड़ी सी है, मतलब टेस्ट करा रहे हैं सिर्फ कैसी है। हम मील खा लेते हैं, उसके बाद अगले अपडेट के साथ दोबारा मिलेंगे। फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और लाइन लंबी होने के कारण बैठे हैं भैया, आराम से सबसे एंड में जाएंगे क्योंकि बिल्कुल आगे आगे ही सीट है। सेकंड ई है आज, नो विंडो नो एल। तो बोर्डिंग चल रही है और हम थोड़ी देर में चलते हैं। तो जी हमारे ग्राउंड स्टाफ, इनकी वजह ही होती है जो जहाज़ अच्छे से उड़ पाते हैं। पहली बार टैक्सी वे पे हम जहाज़ पे जा रहे हैं, टैक्सी वे से। लो जी, उड़ान के लिए तैयार। टाइम हो गया है 10:29। कभी भी अभी उड़ चलेंगे। प्लेन में आ चुके हैं ऑलरेडी, तकरीबन कितना 4 घंटे और 15 मिनट की देरी से। देखते हैं अब कब पहुंचते हैं। बाहर का क्या दिखाना है, रात का टाइम है और वैसे भी बहुत बार देखा आपने रूट। वहाँ पहुँच के दिल्ली मिलते हैं दोबारा। फाइनली 10:58। एक बार फिर टाइम देख लो, 10:58 पे एयरन बॉर्न हुआ है अब फाइनली। फ़्लाइट जो स्केड्यूल थी 8:15 के लिए, वो अब 10:58 पे एयर बॉर्न होती है और 2 मिनट रह गए 11 बजने में। देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं दिल्ली। लो जी, फाइनली दिल्ली, और अपनी जो बेल्ट नंबर 8 पे आ रहा है लगेज, और टाइम पता क्या हो गया अभी 12:46, 1:45। नेक्स्ट डेट हो चुकी है, यू नो। हम लोग 4 तारीख के व्लॉग में अभी बात कर रहे हैं और इस वीडियो को अभी तक ख़त्म नहीं कर पाए हैं, राइट। यहाँ से सामान लेते हैं, फिर देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन का कुछ अरेंजमेंट देखते हैं और घर जाके ही व्लॉग एंड करेंगे, फिर एडिट करेंगे, फिर पता नहीं कब सोने को मिलेगा। अभी तो पहले घर पहुँचने की जद्दोजहद चालू है। टाइम अगेन 1:45 अर्ली इन द मॉर्निंग द नेक्स्ट डे। जी, टाइम हो गया है 2:25। कैन यू इमेजिन, अगला दिन यानी कि 5 जुलाई के 2:25 हो चुके हैं और अब हम पहुंचे हैं अपने घर पे। बहुत लंबा दिन रहा यार ये। सुबह 7:30 बजे से उठे हुए, सारा दिन काम करके, एयरपोर्ट की फ़्लाइट लेट हो गई, पहुंचे वहां एयरपोर्ट पे किसी तरीके से रात को तकरीबन 12:25 आपने टाइम देख लिया होगा। उसके बाद जो मारो मार शुरू हुई, वहां से कैब नहीं मिल रही, किसी तरीके से हम घर पहुंच गए हैं यार। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म क्योंकि अभी इसकी प्रोसेसिंग करनी है और आप लोगों को 8:30 बजे रेडी देनी है, राइट। सो यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है, लाइक किए बिना कहीं मत जाना, और अच्छा लगा या कुछ बुरा लगा है तो कमेंट्स और ईमेल आपके लिए खुली हुई है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।